हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब तक हमने डिस्कस कर लिया था फ्लावर के बारे में, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन और प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, दूसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या ऑर्गन के बारे में, और आज हम तीसरा डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनेशन। ठीक, तो पॉलिनेशन हमने प्रीवियसली क्या सीखा था कि हमारे पास 2 तरह के गैमेट हैं। एक है मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है ये हमें पॉलन ग्रेन के अंदर मिलता है, और फीमेल गैमेट कहाँ होता है? एम्ब्रियो सेक में। ठीक, ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों नॉन मोटाइल हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों के ट्रांसफर होने के लिए हमें एक प्रोसेस की मदद चाहिए, जिस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो पॉलिनेशन हम आसान शब्दों में समझें तो किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से? एंथर से, है ना। एंथर से जब पॉलन ग्रेन शेड होते हैं और ये ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर। किसके स्टिग्मा पर? पिस्टिल के स्टिग्मा पर। तो हम इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये रही हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो कहां से शेड हुए हैं? एंथर से शेड हुए हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। ठीक, अब हमारे पास जो पॉलिनेशन है सोर्स के बेसिस पे, इसके बेसिस पे कि पॉलन का सोर्स क्या है, तो हमारे पास 3 तरह के सोर्स हैं पॉलन के। तो उसी के बेसिस पे हमने कहा कि हमारे पास पॉलिनेशन 3 टाइप का है: ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। अगर आपको याद हो तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनेशन जो है ये 2 तरह का है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सा। अब भी वही बात है कि हम सेल्फ और क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ पॉलिन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑटोगेमी को समझते हैं। ऑटोगेमी किसे कहते हैं? ऑटोगेमी पॉलिनेशन, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लांट है, ठीक, और इस प्लांट पे फ्लावर लगे हैं। ठीक है, इस प्लांट पे जो फ्लावर लगे हैं ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या है कि इसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद हैं एक ही फ्लावर में। ठीक, अब इस प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो, यानी कि इसके पास जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर शेड हो जाएं, ठीक, तो हम कहेंगे ये पॉलिनेशन कैसा है? ऑटोगेमी है। वहीं जिटनोगेमी में क्या होगा? फिर से सेम, एक प्लांट है, अब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आएंगे। ठीक, प्लांट कैसा है? सेम है, लेकिन फ्लावर कैसा हो गया? अलग। यहाँ पे क्या था? सेम प्लांट था और सेम ही फ्लावर था, तो हमने इसे ऑटोगेमी कहा था। लेकिन अगर सेम प्लांट हो लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो तो हम इसे क्या कह देंगे? जिटनोगेमी कह देंगे। ये एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन भी है। ठीक, और ये क्या कहलाया? क्योंकि यहाँ पर किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे हम कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे जीनोगेमी को समझते हैं। जीनोगेमी में क्या है? दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम स्पीशीज, ये ए प्लांट और ये बी प्लांट, इसके अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर के स्टिग्मा पर जाएंगे तो हम इसे कह देंगे जीनोगेमी, और ये भी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई हमें। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या है? पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। यही समझा हमने कि एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होगा तो हम उसे ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक, क्या है डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर।
है ना, और सेम फ्लावर है तो सेम ही प्लांट होगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये कैसा है, हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये क्या मौजूद है, बिल्कुल ये हमारे पास स्टिग्मा है। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन शेड हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं। पहले तो ये डेफिनेशन समझिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन भी क्या है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर है। तो सेम फ्लावर के अंदर है तो कौन सा पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगेमी हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब एक नॉर्मल फ्लावर में ऑटोगेमी होने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। पहली है सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये क्या मतलब है, सिंक्रोनी यानी कि एक साथ पॉलन रिलीज हो और उसी टाइम पे स्टिग्मा इतना मैच्योर हो गया हो कि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सकता हो। अगर ये सिंक्रोनी नहीं है, यानी कि ये एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, यानी कि पॉलन ग्रेन पहले शेड हो रहे हैं और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, या स्टिग्मा मैच्योर हो गया और पॉलन ग्रेन शेड नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो पहली बात हमें समझ में आई कि कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन के रिलीज होने को और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। दूसरा, the anther and the stigma should lie close to each other so the self pollination can occur। दोनों कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए ताकि आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारे पास तीन तरह के इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, वायोला है, ऑक्जेलिस है और कैमोमिलिना है। ये तीन तरह के फ्लावर जो हैं ये तीन तरह के हमारे पास प्लांट हैं जो दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब वो दो तरह के फ्लावर कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है चेस्मोगेमस और दूसरा है क्लिस्टोगेमस। तो चेस्मोगेमस फ्लावर किन्हें कहते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर्स विच सिमिलर टू द फ्लावर्स टू अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। जैसे कि आप नॉर्मल फ्लावर देखते हैं, जैसे कि आपने चाइना रोज का देखा है ना, तो इसके फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा कैसे होते हैं, एक्सपोज होते हैं, आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं। वहीं क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर किन्हें कहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं खुलते, ये बिल्कुल क्लोज होंगे। ये पेटल्स इन्हें चारों तरफ से ढके हुए होंगी और अंदर ही इसके क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब फ्लावर पूरी तरह से बंद होगा तो एंथर के कहीं और जाने के चांसेस निल हो जाएंगे, हमेशा इसके पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, इसी के स्टिग्मा पर जाएंगे। लेकिन अगर फ्लावर एक्सपोज्ड होगा, कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा, यानी कि इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक्सपोज होंगे, तो चांसेस हैं कि इसके फ्लावर जो इसके जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं। ठीक, तो चेस्मोगेमस में चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, लेकिन क्लिस्टोगेमस कंप्लीटली कैसा फ्लावर है जो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ठीक है, इतनी बात। अब क्लिस्टोगेमस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या, इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट हमने यही कहा था कि अगर हमें ऑटोगेमी करना है तो एंथर और स्टिग्मा को क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के क्लोज होना पड़ेगा। दूसरा, व्हेन एंथर adhesions in the flower buds pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination। जैसे ही यहाँ पर एंथर शेड होता है और उसमें से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, तो फौरन के फौरन यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिसीव कर लिए जाते हैं, किसके जरिए, स्टिग्मा के जरिए, और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। Thus, Schistosomous flowers are invariably autogamous। इम्पॉर्टेंट, आपके नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही बताया था हमने शुरू में कि क्लिस्टोगेमस जो है वो इनवेरिएबली क्या है, ऑटोगेमस है, यानी कि इसमें ऑटोगेमी होगा ही होगा। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। Clistogamous flower produce a short seed set even in the absence of pollinators। pollinators किन्हें कहते हैं, जो pollination में हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे कि बीज है ना, मधुमक्खी। तो यहाँ पे अगर पॉलिनेटर नहीं है तब भी पॉलिनेशन के चांसेस 100% है। ठीक,
तो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स होते हैं? जो चारों तरफ से बंद होते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुले होते, जिनकी पेटल्स इन्हें चारों तरफ से ढके हुए होती हैं। और चेस्मोगेमस फ्लावर किन्हें कहते हैं? जो कि एक्सपोज्ड होते हैं। इनके एक्सपोज्ड होते हैं एंथर और स्टिग्मा। ठीक, और ये दो तरह के फ्लावर हमने तीन तरह के प्लांट में देखा, कौन कौन से? वायोला, ऑक्जेलिस और कैमोलिना। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे दूसरे टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज जिटनोगेमी। ठीक, क्या समझा था हमने जिटनोगेमी में? कि सेम प्लांट होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर होगा, तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कह देंगे? जिटनोगेमी कह देंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इतनी तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है, लेकिन कौन सा पॉलिनेशन? ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं लेकिन सेम प्लांट के। कैसे बताया था हमने? कि ये हमारे पास एक प्लांट है जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक, और ये सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर जिसके पास जो फिर से क्या है? बाइसेक्सुअल है। अब इस प्लांट के पॉलन, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर शेड होंगे, तो हम इस पॉलिनेशन को क्या कह देंगे? जिटनोगेमी। क्या था इसमें बेटा? सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर। बाइसेक्सुअल के अलावा अगर यहाँ पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होगा और एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? जिटनोगेमी कहेंगे। तो जिटनोगेमी में फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है हमें, क्या हुआ यहाँ पर? ये एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन शेड होके कहा जा रहे हैं? दूसरे के स्टिग्मा पर। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर ये लाइन जो है ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिटनोगेमी से रिलेटेड। क्या? जिटनोगेमी फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। अब या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हवा हो, चाहे कोई एनिमल हो, है ना? कोई भी एजेंट, आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी एंड यहाँ से एंथर के पॉलन ग्रेन्स को कहाँ ले जाने तक? स्टिग्मा पर ले जाने के लिए। ठीक, तो फंक्शनली क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है। लेकिन जेनेटिकली, क्योंकि एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, तो जेनेटिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है, और जेनेटिकली कैसा है? ऑटोगेमी है। ठीक है, इतनी बात। अब तीसरा और लास्ट हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या समझाया था हमने? कि यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर होगा और डिफरेंट ही प्लांट होगा, लेकिन स्पीशीज कैसी होगी? सेम होगी। ठीक, आइए समझते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, लेकिन कैसी? सेम स्पीशीज, ये याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ए प्लांट है और ये आपका बी प्लांट है। ए प्लांट से यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बीज लेकर जा रही हैं, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ी? पॉलिनेटर की, है ना? या किसी एजेंट की, जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पॉलिनेटर क्या है हमारे पास? बीज हैं। ठीक, तो बी ने यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को लिए और बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा को दे दिए। यहाँ पे हमने ये जूम करके दिखाया। ठीक, तो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का कहाँ पे? डिफरेंट प्लांट में, तो इसे हमने क्या कहा? जीनोगेमी कह दिया। अब this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma। इकलौता ही ऐसा हमारे पास pollination है जिसमें हमारे पास different type के, जिसके genetics कैसी है? different है। एक अलग pollen grain दूसरे के अलग स्टिग्मा पर जाकर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये तीन टाइप के हमारे पास क्या है? पॉलिनेशन है। आइए जल्दी से एक बार इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस ही आएगा सीबीएसई में। यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं और यहाँ पर हमारे तीन टाइप के पॉलिनेशन हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सही,
जिटोगेमी में क्या कहा था हमने, सेम फ्लावर होगा और सेम ही प्लांट होगा, पॉलिन ग्रेन जब ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पे पॉलिन ट्रांसफर होंगे बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। और जीनोगेमी क्या होता है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि सेम ही प्लांट है। यहाँ पर हाई वेरिएशन, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस पॉलिनेशन में वेरिएशन के चांसेस हाई होते हैं, तो किस में होंगे, जीनोगेमी में। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिटनोगेमी में रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हैं, और इसमें भी रिक्वायर्ड होगा। फ्लावर रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, यूजुअली बाइसेक्सुअल होना चाहिए और सेल्फ कॉम्पिटेबल होना चाहिए, और इसके जो स्टिग्मा और एंथर है वो क्लोज होना चाहिए। जबकि यहाँ पे कैसा है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। अब यहाँ पे रिक्वायर्स फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यहाँ पे सिर्फ क्या है, फ्लावर्स होने चाहिए, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो चाहे वो बाइसेक्सुअल हो। एग्जाम्पल क्या है ऑटोगेमी का, पी एंड वीट, जिटनोगेमी में मेज, और यहाँ पे पपाया और डेट पाम। ठीक, तो ये था हमारा पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए एंड बेस्ट ऑफ लक।